हाँ जी, किसको पता है भक्ति वृक्ष का क्या मतलब है? आज से पहले किसी ने सुना इसका भक्ति वृक्ष, या किसी ने किया हो या शुरू किया हो? नहीं। अच्छा, ये पेड़ देख के सामने क्या समझ आ रहा है? भगवान है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को होल्ड कर रखा है। भगवान है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को होल्ड करा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और जब हम जो भक्ति शुरू आदमी करते हैं तो पानी हमारी दे रहा है। भक्ति आगे बढ़ती जाती है। धीरे धीरे तो उसमें भक्ति जो आगे बढ़ती है। जो हाँ। वृक्ष होता है उसकी शाखाएं बनती जाती हाँ, ठीक है। पीयूष प्रभु आप। जो आदमी पानी दे रहा है वो हम है। हाँ। जो आदमी पानी दे रहा है वो हम सभी हैं। हाँ। एंड अगर हमें भक्ति अपनी बढ़ानी है तो हमें हमेशा भक्ति के जड़ पे पानी डालना होगा। और भक्ति के जड़ जो पिक्चर से हमें समझ में आ रहा है वो चैतन्य महाप्रभु के चरण है, जिन्हें हमें पकड़ के रखना होगा, जिनकी हमें सेवा करनी होगी एक तरीके से, अगर हम अ, बता सके या समझ सके इस चीज को, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना हम्म। और और कोई कुछ समझ रहा है इस फोटो से क्या आप मतलब है इसका? मतलब हम थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो पेड़ बढ़ता जा रहा है और आगे फैलता जा रहा है। हाँ, आगे फैलता है। तो भक्ति है। वृक्ष क्या है? हाँ, बोलिए बोलिए। और जो ब्रांचेस है, हाँ। जो उसमें हम देख सकते हैं, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु है, वहाँ पे छोड़ के ले शिवास ठाकुर जी लीजिए। है। है। भी कहा दे। हाँ। इन सब ये सब जो है ये हमें भगवान से जोड़ रहे हैं, या एक तरीके से समझिए ये सब भगवान से ही उजागर हो रहे हैं। जो हमारी मेरे को भक्ति है बैठने दे रहा वो या वैसे फैल पानी रही है, दे रहा। तो सब वही, इट्स बेसिकली चलो कि हमें जाओ। सोर्स मालूम है और ये सब उस सोर्स के अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है। जो हमें छाव भी दे रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने सबने कुछ कुछ हद तक सही बोला सबने। भक्ति वृक्ष का क्या अर्थ है? आप जाकर हम जो लेकर आओ। जो पूरा भक्ति वृक्ष क्या है, एक पूरा करिकुलम है, पूरा कोर्स है, 64 हफ्तों का, 64 वीक्स का। इसमें हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक, जैसे शुरू के कुछ हफ्ते तो बेसिक्स हैं, उसके बाद हम भगवत गीता के एक एक श्लोक को लेंगे। कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन हम ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे जिसके थ्रू हम भगवत गीता का वो श्लोक समझेंगे। ठीक है। भक्ति वृक्ष क्यों बनाया गया? इसीलिए, जैसा आप पेड़ में देख रहे हैं, ये जो पानी डाल रहे हैं ये कौन है? हम सब, है ना? और अगर आप देखेंगे ये महाप्रभु हैं। ठीक है। और ये सारे कौन है? हमारे गोस्वामी, हमारे आचार्य। ठीक है। और इन आचार्यों के आगे कौन है? और भक्त, और भक्त। और आप देखिए नीचे तक और भी लोग इस पेड़ से तंग रहे हैं, है ना, जुड़ते जा रहे हैं। तो भक्ति वृक्ष का अर्थ क्या है? कि हम जो भी कुछ सीखेंगे, हमें क्या करना है? उसको और आगे प्रचार करना है ना? जब तक हम नहीं सीखेंगे कुछ, तो हम आगे कैसे किसी और को जोड़ सकेंगे? तो ये एक चेन है। जैसा अनुपम माता जी ने बोला कि वृक्ष की बहुत सारी लताएं होती हैं, है ना, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, वैसे ही ये भक्ति का एक वृक्ष है। और हम सबको क्या करना है, जो भी क्लासेस हम करेंगे, आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी लाइफ में भी जितने लोगों से मिलते हैं, उनको आप धीरे धीरे प्रीचिंग करना स्टार्ट कर सके। ठीक है। टॉपिक शुरुआत से ही ऐसे होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड, आपको सबको समझ आएंगे। और सारे टॉपिक्स हमारी किसी ना किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे। ठीक है। समझ आया अब सबको भक्ति वृक्ष का अर्थ? तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? सबसे पहला टॉपिक भक्ति वृक्ष में हमारा क्या है? गोल ऑफ लाइफ। ठीक है। आप सब बताइए, अपने अपने गोल आपके क्या हैं, एक एक करके। माधव, क्या गोल है आपकी लाइफ का? My goal is to crack NEET and be a physiosurgeon. योर गोल इज टू? Crack NEET exams. अच्छा, क्रैक नीट एग्जाम एंड टू बिकम Physiosurgeon. I want to take a physiosurgeon degree. फिजियो सर्जन। वाह, वेरी नाइस। माधव ने अपना गोल बताया। अच्छा, पीयूष प्रभु आपका क्या गोल है
लाइफ का? प्रभु जी, फॉर द टाइम बीइंग जो गोल है दैट इज टू प्रोग्रेस इन माय लाइफ थ्रू achieving good corporate positions and अपनी corporate life में maybe attain the becoming the partner of a ठीक है। और बाकी सब भी बोलिए अपने अपने गोल के बारे में, क्या लाइफ का गोल है आप लोगों का? अनुपम माता जी, मधु माता जी, निर्मला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्णा, प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। हाँ। तो प्रभु जी, जो गोल्स हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप। तो हम्म। अभी जिस जिस पड़ाव पे भी मैं हूँ, तो मेरा अभी ये है कि बस मैं जो चीज पहले नहीं कर सकी तो वो अब मैं ठीक से करूँ। जैसे मैं भक्ति से मैं नहीं थी, मैं जुड़ी हुई नहीं थी, तो अब हम्म। मेरा ये है कि मैं अच्छे से अपने सारे जो काम है वो करूँ, शास्त्र पढूं, लेक्चर सुनूं और फिर उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूं, ताकि जीवन के इस अंतिम पड़ाव में शायद मेरा कुछ मतलब हो जाए और मैं अपने को शुद्ध कर सकूं। बहुत अच्छा माता जी। श्रेया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, आपके क्या लाइफ का गोल क्या है? लाइफ का गोल है अच्छी लाइफ और भक्ति करना, भक्ति अच्छी लाइफ जीना और साथ में भक्ति भी करना। अच्छी लाइफ जीना, भक्ति भी करना। ठीक है, आप सबने अपने अपने गोल्स बताए, है ना? प्रभु जी आपका गोल? अभी पता चल जाएगा क्लास के बाद आपको। ठीक है। अच्छा, कौन है जो पढ़ेंगे इसको? हाँ, पढ़ो पढ़ो माधव, आप पढ़ो। आप कौन है? क्या आप शरीर है या उससे कुछ अधिक? क्या आप जानते हैं कि आप कौन है? प्रभु प्रभु जी साइड वाला दिख नहीं रहा है। अब दिख। प्रभु जी शुरू से पढ़ो एक बारी। हाँ हाँ, शुरू से पढ़ो। आप कौन है? क्या आप शरीर है या उससे कुछ अधिक? क्या आप जानते हैं कि आप कौन है या आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि आप जानते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हमारा यह भौतिक समाज अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है, अतः हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। क्या इसके अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार का कोई और रास्ता है? हम्म। हम सबने अभी अपने अपने गोल्स के बारे में बताया है ना, लेकिन जितने भी हमारे गोल्स हमने अभी डिस्कस किए, क्या वो गोल्स हमारे परमानेंट हैं या टेम्पररी? टेम्परेरी। सब एग्री करते हैं इससे? क्यों हम कहते हैं गोल्स टेम्पररी हैं? क्योंकि जब हमारी डेथ हो जाएगी तब क्या गोल्स काम के? हाँ, तो सबसे पहला आंसर क्या आया? आप कौन है? क्या आप शरीर है? सोल सोल। सोल है, हम सबको पता है, ये बेसिक्स में हमने किया था। क्या आप जानते हैं कि आप कौन है, या आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि आप जानते हैं? क्या हम इस चीज को मानते हैं एक्चुअल में हम सोल हैं? हाँ, सोच के बोलना। नहीं। ये तो बस एक एक टाइप के कपड़े हैं जो हमारे सोल के लिए सब यूज ठीक होते हैं। है, सब ठीक है, बट क्या आप एक्चुअल में इस ज्ञान को मानते हैं, बिलीव करते हैं? क्या कभी हमारे प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो हम नहीं होते डिप्रेस, नहीं होते स्ट्रेस, टेंशन में नहीं आते, या क्या नहीं होता? होते हैं, होते हैं कभी प्रभु कभार होते हैं, कभी जी। कभार नहीं होते। वो जो कभी कभार है वो नहीं होते, वो इसलिए क्योंकि एक पॉइंट के बाद हमें एहसास होता है, हमें पता चलता है क्या, कि हम एक्चुअल में कौन है? आत्मा है। और यार जितने भी ये कलेश और कष्ट हैं, ये किससे रिलेटेड है? हमारे कर्मास। शरीर से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड। कर्म तो है, लेकिन जितनी भी हमारे ऊपर समस्याएं आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, वो किससे रिलेटेड है? हमारे
इस शरीर से रिलेटेड। बॉडी। क्या ये शरीर जब नहीं होगा तो वो समस्याएं होंगी, नहीं। है ना? तो जब शरीर ही नहीं होगा तो कोई चीज ही नहीं होगी, हमें किस चीज का, चाहे कोई हमें कुछ कहे। चाहे मैं कोई कुछ कहे, तो जो इसमें बोला है कि ये जानने से कोई फर्क पड़ता है क्या, ये जानना कि हम आत्मा है या शरीर, इससे कुछ फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। तो फर्क अगर पड़ता है प्रभु जी, फर्क बहुत पड़ता है फर्क पड़ता है, हाँ जी। अगर कि किसी व्यक्ति को नहीं पता होगा इसके बारे में तो उसके जीवन कैसा होगा, आप बताइए। हम अपने ऊपर भी लेके देख सकते हैं कि हमें नहीं पता था जब तक सोल के बारे में या इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो क्या लाइफ में डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू अभी जब हमें पता है। हम्म। प्रभु पहले हमेशा परेशान रहते हैं थे कि मुझे ये कह दिया, मुझे ये कह दिया, परंतु जब हमें आत्मा का बोध होता है तो हमें ये लगता है ये तो मतलब हमारे शरीर के लिए हम हमें तो हमारी आत्मा तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो उसमें फर्क पड़ता है। और जब हम शारीरिक स्तर पे होते हैं तो बहुत दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, वी टेक एवरीथिंग पर्सनली, ये है उसमें। हाँ बिल्कुल, हम क्या करते हैं अपनी जीवन की समस्याओं को बहुत ही नीचे लेवल पे देखना शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस लाइफ का एक हायर पर्पस भी है। जो भी इस लाइफ को हम जब जीते हैं, जो भी कुछ आ रहा है हमारे जीवन में, वो क्या है, बस आ रहा है इसलिए हमारे कर्मों के लिए, आपको पता है बिल्कुल सही। लेकिन उन सब का कनेक्शन किससे है, हमारी इस बॉडी से, है ना? हमारा ये समाज जो भौतिक समाज है अज्ञानी नेताओं द्वारा भ्रमित है, ऐसा है? हम्म। क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है अज्ञानी है? हाँ। अब आप अपने मम्मी पापा को ही देख लो, वो वहम में पड़े रहते हैं कि ये सीजर हाथ में नहीं देनी, सीधा पहले रख फिर लूंगी, ऐसे ऐसे। अच्छा तो ठीक है। और नेताओं कैसे अज्ञानी है? क्यों यहाँ पर बोला है हमारे जो समाज के नेता हैं वो अज्ञानी है, भ्रमित हैं? उनको सम्मान चाहिए, उनको पावर चाहिए जो कि टेम्परेरी है, इट विल गो विद देयर बॉडी। ठीक है, एक लीडर का क्या कर्तव्य होता है? समाज को, हाँ, वो समाज को भगवान की ओर, भगवान से जोड़ते नहीं है, वो उन्हें और दूर करते चाहते हैं। दूर करते हैं आजकल के नेता, लेकिन एक लीडर का क्या रोल होता है जो इस सबको अपने पोजीशन पे है? साथ लेकर चलना। हाँ, प्रजा को एक अच्छे मार्ग पर लेके चलना, है ना? लेकिन आप जानते हैं आज के समाज में जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जितना हो सकता है लोगों को क्या कर रहे हैं, दूर कर भ्रमित रहे हैं, कर, भगवत पथ से दूर कर रहे हैं। ताकि एग्जाम्पल दे उनका सकते हैं वो आप? अपना फायदा देखते हैं हर चीज में। हाँ, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? जब भी हम कोई इलेक्शन में वोट देते हैं तो आप देख ही रहे होगे, वो हर बार ऐसे कहते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला स्तंभ क्या है, झूठ, है ना? दूसरा, अभी आप लोग देख, अगर आपने माइंड सुना, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या? वो अट्रैक्ट करते हैं कि हमें ये चीजें दिखाते हैं, हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। हाँ मतलब वो भौतिक चीजों की तरफ हमें खींचते हैं, हमें इन इन सब ज्ञान के बारे में कुछ नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं पता इसके बारे में, है ना? कि जीवन का क्या उद्देश्य है, उनको भी नहीं पता। क्या इलेक्शन जीत लेना जीवन का उद्देश्य है? क्या नहीं। प्राइम मिनिस्टर बन जाना जीवन का उद्देश्य है? नहीं। तो गोल ऑफ लाइफ, तभी एक गोल ऑफ लाइफ कहा जाएगा जब उसमें परमानेंसी हो। अगर कोई चीज टेम्पररी है तो क्या उसे हम कह सकते हैं कि अब मैंने इस चीज को पा लिया, खत्म मेरा जीवन? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इसके, अच्छा, अतः हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल, सजावट और उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। अब इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे, ठीक है? आप सबने अपने अपने गोल्स बताए। जैसे माधव का था, उसको एक सर्जन बनना है ना, नीट क्रैक करना है। पीयूष प्रभु को भी किसी अपने करियर में प्रोग्रेस करके
किसी फर्म का पार्टनर बनना है ना। यहाँ पर कोई होगा जो अपनी इस एज में होगा, जो जो चाह रहा होगा मैंने सब पा लिया, अब मैं चाहता हूँ मेरी हेल्थ सही रहे। कोई होगा जो बोलेगा नहीं मैं वेल्दी बनना चाहता हूँ। लेकिन तो परमानेंट गोल वो हुआ कि हम गॉड को अचीव करें, वो परमानेंट गोल है एक टाइप से। तो मैं कह दूं कि जितनी भी चीजें आप सब ने अभी बताई वो सब हमारे इस जीवन का माइलस्टोन है। एक 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 के बाद एक के बाद हाँ। एक, ऐसा है। हाँ। जैसे माधव सर्जन बन गया, उसके बाद माधव खत्म गोल्स आपके, या कुछ और गोल होगा? होंगे ही, अब ना होंगे तो। होंगे ना गोल्स आगे। आप चाहोगे मैं सर्जन बन गया तो मैं अच्छी प्रैक्टिस करूं, मैं अच्छा अर्न करूं, है ना, कमेंट करूं। इन्वेंट करूं। पीयूष प्रभु एक अच्छे करियर पे पहुंच जाएंगे तो लाइफ के प्रति उनका कोई और गोल्स हो जाएंगे। तो आप देखिए ये पूरी जर्नी ऑफ लाइफ में हमारी जितनी भी करियर लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं वो सब क्या है, साइड में माइलस्टोन्स हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? टू अचीव गॉड। टू अचीव गॉड। ठीक है। तो अब जो ये माइलस्टोन्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्या होता है जो पिछली लाइन हमने पढ़ी, हम सिर्फ अपने शरीर की देखभाल सजावट और उसकी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। 90% लोग आजकल यही कर रहे हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं कैसे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा ये? कोई और, माधव को छोड़ के। माधव, माधव नेक्स्ट चांस देंगे आपको, कोई और पढ़ेगा? प्रभु मैं पढ़ूं? हाँ जी माता जी पढ़िए। ठीक है। Although humans have made tremendous technological progress, it has all been to facilitate or ease the process of eating, sleeping, defending, and mating. Almost all of our lives resolve in this cycle that begins from birth. Then we get some education to earn some money, get married, beget children, to go through the struggles, to provide them with all their necessities, and ultimately die. Moreover, nowadays we see in the name of westernization that even the children leave their parents as soon as they are too old, and as a result, there's so many people die alone. The real question to ask for us is that what is all this for? Let us try and understand the things people strive so hard to attain and how their lives are effectively affected by it. हम्म तो, हम्म क्या बोला इसमें कि माना हम लोग 21st सेंचुरी में है ना, बहुत प्रोग्रेस कर लिया हमने, लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी हमारा प्रोग्रेस है वो सिर्फ हमारे किस चीज को आसान कर रहा है? डेली चीजों को, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग। कोई इन्वेंशन आप सोच लीजिए, कोई डिस्कवरी आप सोच लीजिए, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो इन चार चीजों को ही इजी करने में लगा हुआ है। हाँ कि ना? हाँ। सब एग्री करते हैं? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं जी, बिल्कुल यही करते हैं। है ना। जन्म से ही हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, उसके बाद उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, और अल्टीमेटली हम खुद इस जगत से चले जाते हैं। और आजकल तो और क्या हो रहा है, माँ बाप को बच्चे छोड़कर चले जाते हैं जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं, है ना। और माँ बाप अल्टीमेटली अकेले ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो असलियत में सवाल हम सबको खुद से पूछना है क्या, कि ये सब कुछ किसके लिए है जो हम कर रहे हैं, इतना कुछ किसके लिए? अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर अल्टीमेटली इन सब चीजों का निष्कर्ष या कंक्लूजन ये है कि हम अपने सेंसेस को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी डेली चीजों को, जो कि Sense एक टाइम के बाद gratification खत्म होगी। हो जाएंगे। हम माता जी कुछ कह रहे हैं? It's all sense gratification actually है सारा। यस, इट इज ऑल फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन।
तो हम समझते हैं अब ऐसी 6 चीजें हैं जो हम सब कहीं ना कहीं उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, और कैसे हमारा जीवन उन चीजों के पीछे भागते भागते ही खत्म हो जाता है। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है? फेम। सब चाहते हैं फेमस होना, हाँ जी, चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। कौन पढ़ेगा अब? पीयूष आप पढ़ो। माधव भाई बहुत कुछ है पढ़ने को, मैं आपको फिर। यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए। First desire, fame. Let us start with the most flickering thing people strive so hard to attain, fame or being famous. The irony with being famous is that no matter how talented or entertaining you are, you can never claim to be respected and appreciated by everyone. Therefore, how can anyone claim to be famous? What to speak of the world, we see that even in our families, how out of our so-called loved ones, not everyone respects us. Having said this, people who do achieve some fame also fall into depression when they lose it or when even one person says something negative about it. Is life worth living based on someone else's value? बस एक बार आगे बढ़ो। रुकिए, एक सेकंड एक सेकंड। सो इसमें क्या समझा हमने? एक इंस्टाग्राम का फॉलोअर कम हुआ, एक हमारा लाइक कम हुआ, लोग क्या करते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। राइट। देखा है आप सबने कितने केस आजकल आ रहे हैं कि रातों रात किसी के फॉलोअर्स हजारों में खत्म हो गए, है ना, और अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया। ये न्यूज है आजकल की, आप न्यूज़पेपर खोल के देखें तो इसमें क्या कहा गया है? फेमस और टैलेंटेड होने से क्या होता है? ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, हाउ कैन एनीवन क्लेम टू बी फेमस, व्हाट टू स्पीक ऑफ द वर्ल्ड, वी सी दैट इवन इन आवर फैमिलीज, आउट ऑफ आवर सो कॉल्ड लव्ड वंस, नॉट एवरीवन रिस्पेक्ट अस। दुनिया में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी फेमस हो, लेकिन जरूरी नहीं उतनी इज्जत उसे घर पे भी मिलती हो, है ना। तो पीपल क्या, लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फेम उन्हें मिल जाता है, और थोड़ा सा उनका फेम कम होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या ये सवाल खुद से पूछें अगर हम, इज लाइफ वर्थ लिविंग बेस्ड ऑन समवन एल्सेस वैल्यू, कि सामने वाला व्यक्ति कितनी वैल्यू करता है आपको, वो जरूरी है, या उस हिसाब से हम अपना जीवन जिए? नहीं, क्या दूसरों के हिसाब से जीवन जीना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे जीवन जीना चाहिए हमें? अपने हिसाब से कि हमको क्या करना है। अपने हिसाब से और धर्म के हिसाब से, है ना। तो एक श्लोक आता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। क्या अर्थ है? When one is freed from the false designations, false designations मतलब हमारे टाइटल्स, हमारे पोजीशंस, हमारे जो हम इस बॉडी के साथ टाइटल्स, हम्म, टाइटल्स एंड पोजीशंस, जैसे कोई डॉक्टर टाइटल्स है एंड, तो हमसे, तो उससे काफी जुड़ जाते हैं, तो उस हम्म, हिसाब से। हाँ। When one is freed from the false designations of the world, one is purified and thus becomes qualified to obtain real knowledge. Right? जब तक हम अपनी इन बॉडीली डेजिग्नेशंस, बॉडीली पोजीशंस को नहीं त्यागेंगे, तो रियल नॉलेज, असली ज्ञान हम ले ही नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक हम अपने अंदर का घमंड, अपने अंदर का अहम नहीं त्यागेंगे, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे द रियल ट्रुथ, जो कि हम सबसे भी ऊपर है। कहीं ना कहीं हमें उस नॉलेज को समझने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, है ना। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन करेंगे हर चीज को। Therefore, living a life of false fame and prestige is only living in illusion because of the temporary nature of bodies. हम जितनी भी पोजीशंस प्राप्त कर लें, शरीर खत्म, वो सब कुछ खत्म। अगले दिन
कोई और आके आपको रिप्लेस कर देगा। राइट। कंपनीज में जो आजकल इतने स्ट्रेस के बाद यंग यंग लोग कंपनी में डेस्क पे ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अभी रिसेंट की न्यूज थी, यूएस में एक 35 ईयर ओल्ड इंजीनियर रात को 2 बजे तक ऑफिस में बैठा था, उसे हार्ट अटैक आया, वो मर गया। अब क्या होगा, उसकी जगह कोई और आके ले लेगा बस। तो क्या पोजीशन जो उसने प्राप्त करी परमानेंट थी? नहीं। राइट। ऑल दीज डेजिग्नेशंस, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, फादर, मदर, सन, डॉटर, ये सब किससे एसोसिएटेड है? हमारे बॉडी से। और शरीर के साथ साथ सब खत्म हो जाएगा। सो इट इज बेस्ट क्या है, टू डिटैच आवर सेल्स फ्रॉम सच डेजिग्नेशंस एंड वॉक ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। माधव, आप कुछ पूछ रहे हो? प्रभु जी, जो आप कह रहे थे कि ये गोल टेम्परेरी है, तो जब तक तो हमें हमारे नॉर्मली खाना पीना और ये सब रिक्वायरमेंट के लिए तो ये चीजें हमें तो चाहिए हाँ, ही। बिल्कुल। तो इसमें क्या बोला है, हमें इन सब पोजीशन डेजिग्नेशन से बहुत अटैच नहीं होना। ये सब जरूरी है बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल सही, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन बहुत बहुत सारे लोग हैं अपनी पोजीशन, अपने सब चीजों से अटैच हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये सब रिप्लेसेबल है। आज नहीं तो कल ये खत्म चीज हो जाए। खत्म होना ही है। तो विदाउट अटैचमेंट हमें इन पोजीशंस पे बिल्कुल एक्सेप्ट करना है, काम करना है, कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन विदाउट अटैचमेंट। लिखा है ना, इट इज बेस्ट टू डिटैच आवर सेल्स फ्रॉम सच डेजिग्नेशंस। ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ, फेमस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब इच्छाओं मतलब की। हमें इच्छाएं पूरी होगी तो हमें एक सेल्फ वो खुशी से मिल जाती है। ठीक है, हम सेंसेस को मतलब सेंसेस को सेटिस्फाई करना हमारे। तो कौन पढ़ेगा ये? प्रभु जी, मैं पढ़। second desire, sense gratification. All living beings are by default as described in the Vedic literature. Ananda Mayo Bhavast. Vedanta Sutra 1.1.1.12. Hankering after happiness. When our consciousness in unbodily conceptation of life, the only way we drive pleasure is through our senses, by seeing something beautiful, hearing something melodious, smelling something fragrant, tasting something delicious, and touching something soothing. Such pleasures, however, are very short lived. For instance, some people claim that they can watch their favorite movie number of times. बस However, बस 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 बस। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है कि वेदांत सूत्र में लिखा है कि हम सब किसकी खोज में हैं? सर्च फॉर हैप्पीनेस, खुशी की खोज में है ना। और हम सब की खुशी किसी ना किसी चीज से मिलती है हमें, मतलब सबका ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबकी खुशी एक ही चीज में हो, है ना। और हम ये जब अपने आप को शरीर से जोड़ के रखते हैं तो खुशी कैसे प्राप्त करते हैं? अपने इन सेंसेस से, देख के, सुन के, बोल के, है ना, या महसूस करके हमें क्या मिलता है? खुशी मिलती। खुशी मिलती है ना। लेकिन ये सब प्लेजर्स क्या है, शॉर्ट लिव। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, माधव आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? maybe not fixed. कोई एक तो होगी। Uh, कौन सी movie है? अच्छा, कोई और बताइए। तमन्ना माता जी, आपकी फेवरेट मूवी?
KGF 2 माधव की फेवरेट मूवी है KGF 2। अच्छा माधव, कितनी बार देख सकते हो आप? एक एक बारी देखने के बाद तो बोर हो जाता हूँ, तो मैं उसको मैक्सिमम 2 बार देख सकता हूँ। अच्छा, कोई ऐसी मूवी है जो कोई बोले कि मैं बार बार देख सकता हूँ? कृष्णा। कितनी बार भी देख सकता हूँ? कृष्णा मैं या रामायण। कृष्ण रामायण। अच्छा, और? महाभारत। महाभारत। और? प्रभु जी अभी महाअवतार नरसिम्हा आई थी। एंड नाउ महाअवतार नरसिम्हा। अच्छा, महाअवतार नरसिम्हा सबने देखी? जी हाँ सबने। देखती है। माधव, जी आपने प्रभु जी। देखी? नहीं वो प्रभु जी, वो एक्चुअली घर पे बहुत काम था मम्मी पापा को, इसलिए जा नहीं पाए। अभी भी लगी हुई है? हमने ये पिक्चर हॉल में भी देखी और घर में भी देखी है। साची माता अब जी? हमने पिक्चर हॉल में और घर में दोनों जगह देखी है। दोनों देख लिया। अच्छा, तमन्ना माता जी, श्रेया माता जी, वंदित प्रभु जी, आप लोगों हाँ ने प्रभु देखी जी। महाअवतार नरसिम्हा? हाँ देखिए। देखी। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कितना भी बोलने की मूवी हम 100 1000 बार देख सकते हैं, एक टाइम आएगा जब क्या होगा, धीरे 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 हमें लगेगा बस हो गया। जैसे गुलाब जामुन किसी को पसंद है, 100 गुलाब जामुन रख दो, एक टाइम पर आएगा उसके खाते खाते वो बोलेगा बस। वही मीठा उसे जहर लगने लगेगा, बस और नहीं खाया जाना, है ना? तो जितने भी सुख हैं हम जो अपने सेंसेस से डिराइव करते हैं वो टेम्पररी या क्षणिक है, और एक टाइम के बाद सुख की मात्रा जो है वो कम होती रहती है अगर हम सेम ही चीज को बार बार करते रहेंगे। ठीक है? Many people often live their lives hankering after pleasure of their senses, which, as we have concluded, is not permanent. We see so many people in the world who have everything. कि इस संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है जो वो चाहते हैं। वो कोई पिक्चर देख सकते हैं, वो चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुखी सेटिस्फाइड नहीं है? है। नहीं है। है? नहीं। नहीं है। तो क्या सवाल करें हम खुद से, शुड वी रियली हैंकर एंड वर्क सो हार्ड सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस जो हमें सिर्फ क्षणिक मात्र ही सुख या समटाइम्स पेन भी देता है? क्या हम यही करें? क्या अपना पूरा जीवन हम उन चीजों के पीछे भागते रहे जो हमें क्षणिक सुख देता है? नहीं कभी नहीं। सब मानते हैं इस चीज को? हरे कृष्णा पीयूष क्षण प्रभु। क्षणिक सुख जो होता है ना वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। तो प्रभु जी लोग भागते उसी के पीछे हैं। भागते क्षणिक सुख उसके के पीछे ही लोग आजकल ज्यादातर भाग रहे हम्म। ये हो गया सेकंड डिजायर। पहला क्या था? फेम। दूसरा क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। तीसरा क्या है? अच्छा, इसमें और भी है। ऑफ कोर्स दिस डज नॉट मीन दैट वी स्टॉप। जैसा माधव ने बोला कि प्रभु जी हम क्या करें, हम फिर क्या करें, खाना सोना कमाना छोड़ दें? नहीं, वी हैव टू मेंटेन दिस बॉडी। ये शरीर होगा तो ही हम अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन के। बट द इशू हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्या, ओवर इंडल्जेंस। कहते हैं हर चीज की अति इंसान को है, खत्म, खराब होती है। है ना, खराब होती है हर चीज की अति। इन द नेम ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, जो हम कह रहे हैं ना, जेंजी कल्चर या फिर कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन, हम क्या देख रहे हैं कि भारत जैसे देश में भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल, ड्रग्स और स्मोकिंग कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि ना कि हमारी इस शरीर को खराब कर रहा है लेकिन हमारे आचार और विचार दोनों को खराब कर रहा है, हमारे अंग को खराब कर रहा है, लिवर, हार्ट डिजीज, लंग फेलियर। और एंड में क्या होता है, इन सब नशों के मतलब प्रभाव में आकर लोग क्या कर रहे हैं, गलत गलत क्राइम्स कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग आजकल इंडिया में कितना हो रहा है ये सब? बहुत ज्यादा हुआ। Should we really risk our lives and moreover this human body
इंडल्जिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड इंटॉक्सिकेशन। आप देखिए कितनी योनियां होती है टोटल जब ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। 84। 84 लाख योनियां, 84 लाख जोड़ी। है ना। 83,99,999 योनियों के गुजरने के बाद हमें शरीर मिला है। अब सोचिए, पहले हम पेड़ थे, फिर पानी के कोई जानवर, फिर कीड़े बने, एंड में जब इन सब योनियों को पार कर लिया तो जाके मनुष्य जीवन मिला हमें। तो क्या हम इसको ऐसे ही गवा दें? नहीं, ऐसे नहीं कल है, गंवाना चाहिए, अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, है ना। तीसरी इच्छा क्या होती है हमारी? सबसे बड़ी इच्छा, धन, है ना, वेल्थ। कौन पढ़ेगा ये? प्रभु जी मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़ी। Everyone is born either a rich man or a poor man. However, none of that wealth is his, and when he dies, the wealth he has accumulated over the course of his lifetime is again passed on to his successor, and he therefore dies without the wealth. People spend so much time and energy accumulating large amounts of money and property in the name of future investments, but हुक्म है प्रभु जी, हाँ नहीं नहीं, पढ़िए, पूरा पढ़िए, ये पैराग्राफ investments, पढ़िए। but ultimately we only need 6 feet of land to lie in our bed at night. Even in this case, we need to understand what are the things we really need in life to live peacefully. Several wars are fought for money, not only between countries but also between family members. बस माता जी, एक बार धन के बारे में क्या बताया गया इसमें कि हम अपना पूरा जीवन धन इकट्ठा करते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो वो जो धन इकट्ठा किया है वो कहाँ जाता है? हमारे सब साथ बांट जाता है। लेते हैं, सब बांट लेते हैं आपस। लड़ाई होती है पीछे से, कौन लेगा। इसका रीसेंट एग्जाम्पल है, अगर मतलब किसी को ने देखा हो न्यूज तो रीसेंट एग्जाम्पल कौन है इसका? करिश्मा कपूर, आपको पता है, एक्ट्रेस है एक। हाँ जी। उसके जो हस्बैंड थे, पिछले हस्बैंड, उनकी अभी डेथ हुई ट्रेडमिल पे भागते भागते। कुछ 40 साल के थे कुछ, और उनकी कंपनी थी 35,000 करोड़ की, उनकी कंपनी थी। और अब आप देखिए लड़ाइयां हो रही है कि उस कंपनी में हिस्सेदारी किसको मिले। People spend so much time and energy accumulating large amount of money and property in the name of future investment. लेकिन सच्चाई क्या है? हमें 6 फीट जगह चाहिए रात को सोने के लिए। अब आप बोलेंगे प्रभु जी क्या हम ऐसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें? हम नहीं बनाए प्रॉपर्टी, नहीं खरीदे घर। इसमें हमें क्या समझना पड़ेगा कि ऐसी हमारे जीवन में नीड्स क्या है और वांट्स क्या है। जीवन में हमारी कुछ नीड्स होती हैं जिनके बिना हम जीवन ही नहीं जी सकते, और कुछ होती हैं हमारी वांट्स। जैसे अभी युद्ध चल रहा है, किसके बीच? रशिया और यूक्रेन के बीच। किस चीज का युद्ध है वो? जमीन के लिए। जमीन के लिए। सेवरल वॉर्स आर फॉट फॉर मनी, पैसों के लिए। और सिर्फ देश विदेश में नहीं, आजकल तो भाई भाई में लड़ाई हो रही है। किसके बहुत लिए? ज्यादा, बहुत पैसों, पैसे के लिए। है ना। वी वर्क हार्ड टू अर्न सच मनी एंड देन लिव इन एग्जाइटी कि कोई वो पैसा मुझसे ना चुरा ले। पहले तो कमाओ, फिर कमा लिया तो ये डर कि कोई चुरा ना ले। लोग सोना खरीदते हैं, बैंक लॉकर में रखते हैं, बैंक लॉकर में रख के वो न्यूज़पेपर खोलते हैं, सुबह पढ़ते हैं, अरे बैंक के लॉकर से चोर चोरी चोर करके भाग चुरा गया। के ले गए। हमारी तो नींद उड़ गई। पहले तो कमाया, कमा के अब टेंशन है कि कोई छीन ना ले। सो वी क्या करते हैं? इन्वेस्ट मनी इनटू सिक्योरिटी सिस्टम,
सिक्योरिटी लगाते हैं, गार्ड लगाते हैं, है ना, कि कोई हमसे वो पैसे छीन ना ले, और ये साइकिल चलती रहती है। फैक्चुअली स्पीकिंग, अ पर्सन नीड्स कितना पैसा चाहिए हमें? क्या बहुत करोड़ों चाहिए अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए? नहीं, सिर्फ खाने और पहनने के लिए आराम से रह सके उतना ही चाहिए। A person needs only enough money to maintain himself and his family by having a comfortable place to live, food on the table, and maybe for some recreation. है ना? खाने के लिए, रहने के लिए, आराम से रहने के लिए, और हमारा कुछ एंटरटेनमेंट। वो भी क्यों हमें चाहिए एंटरटेनमेंट? जब काम कर करके हम थक थक जाते जाते हैं। हैं तो इंसान को कुछ अपने लिए एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए वो ढूंढता है, पर उतना चाहिए। आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? सपना माता जी, आप पढ़ोगे? वंदित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताता जी, हूँ। हरे कृष्णा। आप पढ़ेंगे? जी। Jim हाँ। Carrey, the famous Hollywood actor, made a brilliant statement in this regard. I want everyone to achieve everything they want in life, and they will realize that was not the answer. Which, when thinks about this retrospective, their lives should seem very familiar. Each one of us have something we always dreamed of achieving. Not all those dreams come true. However, those that do give us happiness only for a very short time. हम्म। जिम कैरी, एक बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने क्या बोला कि मैं चाहता हूं इस संसार में जिस व्यक्ति को जो चाहिए मिल जाए। क्यों? कि जब मिल जाएगा तो मैं चाहता हूं कि वो अपने जीवन में उसको पाकर ये रियलाइज करेगा कि मेरी प्रॉब्लम का ये आंसर था ही नहीं। और ये चीज अगर अपनी जीवन पे भी लागू करके देखें तो हम अपने जीवन में कुछ पा लेते हैं, क्या हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है? नहीं, और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और इच्छाएं बढ़ जाती हैं, है ना? और हम सब ने कुछ ना कुछ सपने देखे हैं अपनी लाइफ के। कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो पूरे हो जाते हैं वो भी हमें कुछ समय के लिए सुख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या दिया है? समवन हु वांट गो आईआईटी, और वो आईआईटी पास भी कर लेता है, तो वो क्या जीवन खुश रहेगा? नहीं। कुछ नहीं, उसके आगे शुरू और के, कुछ आएगा। हाँ, शुरू के कुछ महीने वो खुश रह लेगा, या समझ लो एक साल। बट इफ यू आस्क एनीवन वेदर दे वुड स्टॉप डूइंग एवरीथिंग, क्या वो सब कुछ करना छोड़ देगा आईआईटी में घुसने के बाद? नहीं। नहीं, और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो इज लाइफ रियली अबाउट मूविंग फ्रॉम वन गोल टू नेक्स्ट? क्या यही जीवन है? एक चीज प्राप्त कर लिया, अब नया गोल बनाया, फिर उसको प्राप्त कर लिया, फिर नया गोल बनाया, यही जीवन है? नहीं। Any intelligent person would understand that the return on investment, हम कोई भी पैसा डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कितनी रिटर्न आएगी, ना कितना मैं कमाऊंगा। तो जब हम इन चीजों में अपना पैसा, पैसा मतलब अपना जीवन या टाइम डालते हैं, तो हम देखते हैं उस पे रिटर्न जो आएगी क्या है? वेरी लिमिटेड, कुछ क्षण के लिए। सो क्यों हम इस जीवन के इस प्रोसेस को क्वेश्चन ना करें? क्यों हम सवाल ना पूछे कि जो आजकल दुनिया जी रही है जिस तरीके से, उस पे हम सवाल क्यों नहीं उठाए? मानते हैं इस चीज को सब? हाँ जी। जी प्रभु जी। जो लोग भी हैं प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए, जो भी क्लास में है अभी। ठीक है, तो ये हुई वेल्थ। नेक्स्ट क्या आता है? नॉलेज। कौन पढ़ेगा? सपना माता जी, आप पढ़ोगे? जी प्रभु जी। हम्म। Fourth desire, knowledge, research.
Scientists in today's world are trying to solve the problems such as global warming, extraterrestrial travel, information technology, etc. However, even if such problems are solved, would it really make us happy? The comfortable lives we are now living might become more comfortable, but are these the real problems of our lives? Can any scientist claim to prevent the deaths of our loved ones? Can they prevent someone from contracting any diseases? What is more, we are living in a world where almost every day a new disease emerges, and some, like COVID-19, destroy the structure of our lives as we know it. Can scientists claim to stop aging? They have created various beauty products and cosmetic surgeries which make one look younger, but eventually everyone gets wrinkles, body pain, organ failures, and other ailments associated with old age. बस माता जी, बस बस बस। माधव, जी प्रभु जी। क्या समझ आया इससे? आप एक्सप्लेन कि करोगे? मतलब हम अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ट्रेवल, तो क्या हम खुश हो जाएंगे? तो हमारे जीवन की रियल प्रॉब्लम्स क्या है? कौन याद कराएगा? बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीजेस। ये और 3 कलेशों के बारे में किया था ना हमने। आध्यात्मिक कलेश, आदि दैविक कलेश, आदि भौतिक कलेश। बहुत अच्छा है ना। तो ये जितनी भी चीजें साइंटिस्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्या साइंटिस्ट हमारी मृत्यु को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। नहीं प्रभु जी। नहीं रोक सकते। अच्छा, क्या साइंटिस्ट ये रोक सकते हैं कि नई बीमारी पैदा हो रही है उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक नहीं रोक सकते। पाते, नहीं रोक पाते। बुढ़ापा रोक सकते हैं? कभी नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। वो तो नेचुरल है। चाहे जितनी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट आ जाएं, जितनी नई नई कंपनी आ जाएं, हमें दिखा सके हम जवान हैं, क्या एक्चुअल में हम हमारा जो बुढ़ापा एजिंग है वो रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। However, not only do these scientists not realize the real problems, क्योंकि उनको real problems of life ही नहीं पता we face, but they overindulge in their scientific endeavors, which only makes human life comfortable. They work so hard only to have their theories rewritten by someone else in future. तो ऐसी नॉलेज का क्या फायदा जो हमारी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर रहा? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ को अगर सॉल्व ही नहीं कर रहा तो ऐसी नॉलेज का क्या फायदा? Even if such knowledge is distributed and people become economically advanced using it, would they really be satisfied? बताइए। When we look at this knowledge from the perspective of death, क्यों? क्योंकि सब चीजों का एंड क्या है? डेथ। What is the use of such knowledge which we will eventually lose? अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर साइंटिस्ट ने इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करे होते तो क्या होता? इतनी जो प्रगति हमने करी है वो हम कर पाते? नहीं प्रभु जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, है ना, जितना एआई आया इतने प्रगति हम कर पाते? नहीं कर पाते, विच इज ट्रू, बिल्कुल सही। However, what happened to those who made all these scientific discoveries? They are nowhere to be seen. Why should we work hard for the possibility that someone else might lead a better life of sense gratification in future? मतलब हम ऐसी चीज बनाकर जा रहे हैं जिससे आने वाले टाइम में जो और लोग हैं वो अपनी इंद्र के सुख के लिए उसे यूज करेंगे। श्रील प्रभुपाद जो हैं उन्होंने किसका निर्माण किया? श्रील प्रभुपाद ने किसका निर्माण किया? इस्कॉन की संस्था का। उन्होंने जगह जगह अपने ही जीवन में 108 मंदिर बनाए। किस लिए? आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। आगे आने वाली पीढ़ी क्या करे? इंद्र सुख की प्राप्ति करे, क्या करे?
भक्ति में लगे। भक्ति में लगे, मतलब दे भगवान शुड को गेट, वो उन्हें असली नॉलेज मिले। असली नॉलेज मिले, बिल्कुल असली नॉलेज मिले, और एंड में नॉलेज का क्या करे वो, उस नॉलेज का इस इस्तेमाल जीवन में करके उतारे। अपने जीवन में उतार कर भगवान को प्राप्त करें। अगर किसी को कुछ छोड़ के जाना है तो ऐसी चीज छोड़ के जाए जो हम भक्ति कार्य में लगा सके, ना कि इंद्र की सुख के लिए यूज कर सके। राइट, समझ आया सबको? फिफ्थ डिजायर, फैमिली रिलेशंस, कौन पढ़ेगा? अमन प्रभु आप पढ़ोगे? जी प्रभु जी। पढ़िए। A Harvard group studies the lives of Harvard graduates for over 70 years to assess their quality of life and level of happiness. The result of that study indicate that the greatest measure of happiness in a person's life is how fulfilling his or her relationships are. As a human being is a social creature, this result from the study is not at all waffling. We all need support and the company of like-minded people in our lives to make us feel positive and to keep us motivated. Having said that, even though we derive our happiness from such relationship, it is also important to know that this strong bond we create throughout our lives are also a source of major pain. We see that no relationship in this world is devoid of differences. People often celebrate differences, meaning to debate over different points of view and always agree to disagree. This eventually leads to misunderstanding and arguments, and often such relationships also fall apart. बस प्रभु बस। इसमें क्या बताया गया कि जो एक रिसर्च करी थी हार्वर्ड में, उसमें पता चला कि जितने भी 70 साल से ऊपर के लोग थे उनसे पूछा गया क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस किस पे डिपेंड करती है। तो उन्होंने क्या निकल के आया कंक्लूजन ये कि अगर कोई व्यक्ति कितना खुश है वो कैसे नाप सकते हो कि उसके रिलेशनशिप्स कितने स्ट्रांग है। और बिल्कुल हम सब क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स, और हम क्या चाहते हैं, हमारे भी जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें पॉजिटिव फील कराए, हमें कुछ अच्छा करने के लिए हमें पुश करे, है ना। लेकिन ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जितना स्ट्रांग हम किसी से रिलेशन क्रिएट करते हैं, कभी कभी वही रिलेशन हमारे सुख के अलावा दुख का भी कारण बन जाते हैं। ऐसा है क्या सारे रिलेशंस जो भी हम बनाते हैं वो हमें सुख ही देते हैं, या कभी ऐसा नहीं, लाइफ में होता है कि हमें एक पॉइंट पे आकर वो पेन भी देते हैं या दुख भी देना शुरू करते हैं? हमेशा ऐसा ही होता है। होता है ऐसा कि आप किसी के लिए बिल्कुल। कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, एक टाइम आएगा जब आप कुछ ऐसी चीज है, 100 चीजें कर ली, एक चीज नहीं लेकिन एक करी, चीज बुरी लग जाती है फिर। बस। पीपल ऑफन सेलिब्रेट डिफरेंसेस, मतलब लोग क्या करते हैं, अभी मेरा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच करेगा हर चीज को लेके माधव? करेगा? नहीं। नहीं क्यों? प्रभु जी, क्योंकि आपकी किसी चीज को लेके कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरी कुछ होगी, है ना। हमारी थिंकिंग अलग, आपकी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है ना, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। हर चीज को देखने के बहुत नजरिए होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं, डिबेट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, और अल्टीमेटली रिलेशनशिप टूट जाते हैं। पहले के लेकिन टाइम इसमें पे, ऐसा करना चाहिए कि हाँ उस बात को अलग कर देना चाहिए, उस पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए।
और उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है उसकी भी सुननी चाहिए, वो क्या कह रहा है ना। अगर हमको जीवन में कुछ बनना है, उसके साथ बना के रखनी है, तो ऐसा ही करना हाँ, चाहिए। और आगे भी बढ़ना है तो हाँ अगर जी। हम हर टाइम पे ये चाहेंगे कि हमारा ही जो हम कह रहे हैं वही हो, तो सब हमें छोड़ के जाते जाएंगे। प्रभु क्यों? जी, लेकिन सामने वाला गलत हो तो? एक हद तक ही आप उसे ठीक कर सकते हो। एक स्टेज आती है जहां जाकर आप। जैसे हमारे पार्क में भी एक लड़का है, मैंने ना हर हर दोस्तों को समझाया कि मत खेला करो, वो तुम्हारे पे मतलब वो ना हर किसी पे अपनी जमाता रहेगा कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तुम निकलो। मैंने उसको उनको बहुत बार इकट्ठा किया कि भाई तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं, क्योंकि वो अकेला है, और अगर हम सब हों तो हम उसका कुछ कर ही सकते हैं। मारना नहीं है, झगड़ा नहीं करना। नहीं मतलब हम उसे समझा ही सकते हैं सारे मिलकर, तो वो हाँ हमारी मानेगा ही। हाँ, एक दिन नहीं बात करेगा हमारे साथ, 2 दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन तो आ ही जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही बड़ों में भी होता है। लेकिन और सब लेकिन उनको लगता है कि वो उनका बस वही है। वो धीरे धीरे समझ आएगा। अभी तो तुम्हारी अभी तुम बच्चे हो, अभी धीरे धीरे बढ़ोगे तो समझ आएगा कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। थोड़ी आपकी थोड़ी मेरी, ठीक है, वरना आप देखोगे कोई आपके साथ नहीं चलेगा। कल्पना माता जी, बात ठीक है? यस बिल्कुल ठीक। प्रभु, बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है फैमिली रिलेशन के बारे में कि पुराने जमाने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, है ना। बड़े बड़े घर होते थे और सब एक साथ रहते थे। लेकिन आजकल क्या है, ज्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं, न्यूक्लियर बाबू फैमिलीज। जी, मेरे घर भी जॉइंट फैमिली है। आपके घर है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको उस पर गर्व होना चाहिए। वरना आजकल क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली टूटती जा रही है, छोटी छोटी होती जा रही है। प्रभु जी, आजकल घर तो बड़े हैं परंतु परिवार बहुत छोटे हैं, परिवार बहुत छोटे हैं। और उससे ज्यादा छोटे उनके दिल हैं। दिल है। और ये किस चीज को दर्शाता है कि लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंसेस को अवॉइड करते हैं, समझते नहीं रिस्पेक्ट है। नहीं करते हैं। देयर फोर द सेम रिलेशनशिप जो हमें एक टाइम पर बहुत प्लेजर देते थे, क्या हो रहा है, इवेंचुअली हैव टू एंड एट सम पॉइंट गोइंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट। एक टाइम के बाद खत्म होना है। वो ये समझते हैं जो बात हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो दूसरा कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन दोनों को अपनी बात को समझना चाहिए। हम्म। सो एक टाइम के बाद अगर जब वो रिलेशनशिप टूटना ही है, should we really invest ourselves into so much relationships rather than understanding our real nature and basing our relationships on that foundation? When we try and understand deeply, ये बताइए क्यों ऐसा होता है कि कुछ रिलेशनशिप चलते हैं, कुछ नहीं चलते? क्योंकि प्रभु एक जी, ईगो। पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारी थिंकिंग अलग हो जाती है। ठीक है, और ईगो कभी प्रभु कभी हम जी, लोग ईगो। आपस में समझौता करते हैं, कभी कभी नहीं करते ईगो हैं। वो अपनी बात पे अड़ा रहता है, नहीं अड़ा मेरी ही रहता है। बात माननी पड़ेगी। जहाँ प्रभु जी अहम बहुत हो जाता है और दिखावा बहुत ज्यादा हो जाता है। हवा हो जाता है। मेन चीज हर रिलेशनशिप में होती है उसकी बुनियाद। बुनियाद मतलब समझते हो, फाउंडेशन। मतलब we see that relationships where the basis is something higher than either of the individuals. लास्ट मतलब अगर मेरा तेरा इससे ऊपर उठ के कोई आपका रिलेशनशिप है, पर्सनल इंटरेस्ट को हटाकर, अपने अपने पर्सनल जो हमारे इंटरेस्ट है उसको हटाकर अगर हम एक्चुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, वो रिलेशनशिप टिकते हैं। कौन से नहीं टिकते? मतलब वाले रिश्ते जो सिर्फ मतलब के हैं कि मेरा मतलब निकला, तू कौन मैं कौन, है ना। द रीजन फॉर दिस इज वेरी सिंपल, नो टू पीपल इन दिस वर्ल्ड आर परफेक्टली कंपैटिबल सिंस ईच इंडिविजुअल हैज हिज और हर बिलीफ एंड डिजायर which eventually leads to conflict.
On the other hand, when both individuals have something higher to strive for other than their own personal interest, they can forego their minor differences. जैसे भक्तों में होता है, भक्तों में टारगेट क्या होता है सबका, लक्ष्य क्या होता है, भगवान की प्राप्ति। तो जब लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है तो आप देखेंगे कि छोटे मोटे डिफरेंसेस जो होते हैं वो नजरअंदाज हो जाते हैं। तभी आप देखिए भक्तों के साथ कोई संबंध आप जोड़ते हैं तो वो आपका कभी नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि बुनियाद उसकी क्या है, मजबूत है, किसी मतलब पे नहीं टिकी हुई। ठीक है, फिफ्थ डिजायर समझ आई। और आखिरी डिजायर क्या है, फिलैंथ्रॉफी। फिलैंथ्रॉफी मतलब दान पुण्य करना। इसमें क्या बताया है, मेनी पीपल इन द वर्ल्ड डिपेंड ऑन फिलैंथ्रॉफी। जैसे ही आपने देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने अपनी कंपनियां बना रखी है जिसके थ्रू वो दान पुण्य का काम करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में कौन है, बिल गेट्स है, तो उनका क्या है, फाउंडेशन है गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन। वैसे ही प्रेम जी फाउंडेशन, अजीम प्रेम जी, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपना एक बना रखा है जिसमें वो अपने जीवन भर की कमाई दान करके जाते हैं आगे जो लोग हैं उनके लिए। इसमें क्या बताया गया है, ऑल्दो दीज आर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वेयर द डोनर डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। वो कुछ मांग रहा है समाज से नहीं, बट वी हैव टू आस्क वेदर दीज हेल्प्स आर रियली हेल्प। क्या ये सहायता जो कर रहे हैं लोग वो एक्चुअल में सहायता है? ऐसा कहते हैं क्या, गिव अ मैन अ फिश, एक मनुष्य को आप मछली दीजिए, वो उसको एक दिन खाएगा। किसी व्यक्ति को आप सिखा दें कि मछली कैसे पकड़नी है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका पूरे जीवन की समस्या खत्म कर रहे हैं, राइट? However, this need for eating is also on the bodily level and therefore temporary. Even if your contribution to society help people live a better life, eventually when they die, what use was all your hard work? अगर आप इतना दान पुण्य कर रहे हैं और उसका फायदा उठाकर लोग अपनी इंद्र तृप्ति करके अल्टीमेटली मर जाते हैं, तो आपके दान पुण्य का क्या फायदा, अगर फिर भी उन्हें भगवान की तरफ नहीं मोड़ा गया। As stated earlier, we are hankering after happiness and loving exchanges which one derives in our relationship and other people. Therefore, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, the real form is that of the spirit soul and the nature of this soul is Sat Chit Anand. Therefore, self-realization entails, self-realization मतलब आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। हाँ, this knowledge can only be obtained through Vedic literature and through a bona fide spiritual master. गुरु के संबंध में आकर ही हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। द रियल philanthropy, द रियल दान क्या है, टू हेल्प आवर फेलो ह्यूमंस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ एंड टू लीड देम ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। कि हम खुद तो आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ क्या करें, हमारे साथ जो है उनको भी उस पथ पर लेकर जाएं। समझ आया आप सभी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समझ आया आप सभी को? हाँ किसी जी, का कोई समझ आ प्रश्न गया। है? कुछ प्रश्न किसी का? नहीं। अच्छा, तो हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आप में से कौन इसका जवाब दे पाएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को पाना। भगवान की प्राप्ति करना। ठीक है, भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़ना, उनकी भक्ति करना, उनकी उनकी भक्ति सेवा करना। की सेवा करना,
दूसरा प्रश्न, कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये जो इस्कॉन या जितनी भी धर्म संस्थाएं हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सारे मनुष्यों लोगों को के एक अंदर साथ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। भक्तों को जोड़ने के लिए। भक्तों को प्रभु जोड़ने जी की। हमारे सनातन धर्म को ऊंचा करने की। ठीक है, और जिससे लोग सभी के भक्ति में अंदर ज्यादा लग सके। मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे बनाए उसका प्रचार करने में, है ना? धर्म ग्रंथ जो है उसका प्रचार करने के लिए, है ना, वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे भौतिक समाज की क्या त्रुटि है? जो हमारा ये जगत है इसमें त्रुटि क्या है? ये सब चीजें प्रभु टेम्पररी है एंड हम उनके पीछे भाग रहे हैं। सबसे हम्म बड़ा मिस्टेक ही है हम लोग का। मटेरियल वर्ल्ड मटेरियल की। हाँ, अमन प्रभु बोलिए। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो मतलब मटेरियलिस्टिक का थीम के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जीवन की पूर्णता के लिए वैदिक सभ्यता क्या बताती है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं जीवन के बारे में, कि जीवन हमारा पूर्ण कब होगा? कल्पना माते जी। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है, और पूर्णता जीवन में कैसे आएगी? जब हम भगवान की सेवा में लगे हुए होंगे। क्योंकि हम कौन है? अपूर्ण। भगवान हम्म, कौन है? पूर्ण। पूर्ण। जब अपूर्ण पूर्ण से जुड़ता है तो वो खुद भी पूर्ण हो जाता है ना? भगवान की सेवा क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा मन उस तरफ खिंचता है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा मन उस तरफ लगता है कि हाँ, भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है और वही हमारा सब कुछ पालन करते हैं। और भगवान की भगवान। सेवा अगर हम करते हैं तो भगवान की सेवा में हम बाकी समाज की भी सेवा करते हैं। अगर इसका एक उदाहरण दे सके तो अगर जैसे लोग डोनेशन देते हैं स्कूल्स को, अगर कोई खुद एक गुरुकुल आजकल अगर लोग खोलना शुरू कर दे तो उससे समाज का कल्याण होगा। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लोगों को एजुकेशन मिलेगी बट लोगों को ये जीवन में अपने स्पिरिचुअलिटी भी इनकलकेट होगा और डिसिप्लिन भी आएगा जो आज के समाज में हम नहीं देख रहे। ओके, और हरे सपना माता हरे जी। हाँ हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, जीवे जीवे स्वरूप नित्य नित्य सेवा हाँ। ये है। तो हमने सेवा तो करनी है किसी की, व्हाई नॉट वर्शिप गॉड जिससे हमारा बिल्कुल बेड़ा सही। पार हो। हमारी आत्मा का स्वरूप है, हमारी आत्मा का, कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी सिर्फ मेरी नहीं या आपकी नहीं, पूरे संसार में जितने जीव हैं उन सबकी आत्मा का स्वरूप क्या है? सेवा करना। भगवत सेवा। तो आप देखिए हम लोग अपने जीवन में भी किसी ना किसी की सेवा कर ही रहे हैं, है? ऐसा है? हाँ जी प्रभु जी। या तो हाँ, हम अपने, हम छोट मतलब हम अगर बड़े हैं तो हम अपने छोटों की सेवा कर रहे हैं, या हम अपने से बड़ों की सेवा कर रहे हैं, कंपनी में हम अपने बॉस की सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को अगर नहीं मिलता कोई तो वो तो किसकी पेट्स सेवा की करते करते हैं? हैं, एनिमल्स की, पेट्स की। पशु पक्षियों की। पशु पक्षियों। पेट्स। वो डॉग और पाल लेते हैं अपने घर में। पेड़ पौधे लगाते हैं प्रभु जी, उनकी सेवा करते तो हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं हमारा अंदर क्या है? सेवा करना ही है हमें, सेवा। भाव होता है। तो कोई हमारे, असहाय व्यक्ति होता है, कोई अंधा होता है या कोई काम नहीं कर सकता, उसकी सेवा कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या बताया है, जब हमें सेवा करनी ही है तो हम भगवान की सेवा क्यों नहीं करें? लोग आजकल क्या करते हैं, भगवान की सेवा छोड़कर क्या करते हैं, अपने घर में डॉग पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं। बड़े बड़े सोसाइटीज में आप अगर जाएं तो आप सुबह सुबह का दृश्य देखिए बस, जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए उतरे या एक्सरसाइज कुत्तों करने को उतरे, घुमाने ले जा रहे होते हैं सब। आपके हाथ में एक डॉगी होगा। चाहे मालिक का मन ना हो घूमने का, फिर भी उसे नीचे आना पड़ेगा। क्यों? कुत्ते पकड़ सेवा के कर, ले जाता है। सेवा करनी है। हम कैसे इस संसार के सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं? ऐसा किसी यदि और विधि से संभव क्यों नहीं है? यदि यही जैसे डॉग के लिए करते हैं हम प्रभु जी,
यदि यही भाव हम लोग अपने लिए रखें कि हमें बिना मन के भी भगवान की सेवा करनी है, वो हम इस संसार के लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं? एक्चुअल सेवा क्या होगी संसार के लोगों की, अगर हमें सेवा करनी है तो? मैं भगवान नाम का प्रचार करके। भगवान नाम का प्रचार करके। जैसे मैंने बताया कि पीछे एग्जाम्पल दिया, कोई आदमी भूखा है, उसे आप मछली दीजिए या कुछ खाना दीजिए, वो एक दिन जी लेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर उससे सिखा दें वो कार्य कि रोटी कमानी कैसे है, तो आपने उसका पूरा जीवन सार्थक कर सुधार दिया। दिया। वैसे ही है भक्ति, अगर आप उसे भगवान से जोड़ दें तो क्या होगा? पूरा जीवन आपने जीवन सफल। आपने क्या किया? उसे, उसकी जीवन की डोर भगवान को सौंप दी बस। और कोई चीज अगर आप भगवान को सौंप रहे हैं तो उसके बाद उस व्यक्ति को या आपको घबराने की जरूरत है? आगे कौन देखेंगे उसको? नहीं है। भगवान, प्रभु। प्रभु देखेंगे। ठीक है, समझ आए आप सबको? तो ये था हमारा पहला लेक्चर, पहली क्लास, जीवन का उद्देश्य।